शबू भाई के पास जाऊँ 1 मिनट। वहाँ ये देखो। अस्सलाम वालेकुम क्लास। जो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि आवाज नहीं आ रही, मैंने माइक ही ऑफ किया हुआ था। अच्छा, अब ऐसा है कि पावर बीआई जो टूल है उसमें हम बेसिकली करते क्या है कि हम एक डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब मेरा इशू यहाँ पे ये आ रहा है कि जो मेरा सर्वर है उस पे मैं लॉग इन नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो सिस्टम है यहाँ पे मेरा सब्सक्रिप्शन ही नहीं है। ठीक है, अगर तो कोई किसी स्टूडेंट के पास उसकी सब्सक्रिप्शन है और लॉगिन है तो वो अपने साथ स्क्रीन शेयर करे, उसको मैं अलाउ कर देती हूँ और वो मैं साथ साथ कंटिन्यू कर देती हूँ। एक ऑप्शन ये है। और एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम इधर जाएं ऑनलाइन पे, और ऑनलाइन पे मैं आपको गाइड करती जाती हूँ कि कैसे आपने इसको कंटिन्यू करना है। अब अपनी शेयर इधर ले। अच्छा, हमारे पास पावर बीआई हम लोगों ने यहाँ पे गए डाउनलोड। पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट का ही एक प्रोडक्ट है। इससे डाटा साइंस से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन आप लोगों से बात की प्रॉमिस किया गया था कि आपको पावर बीआई सिखाई जाए। अब पावर बीआई में क्या होता है कि आप डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो डिफरेंट तरह के, जिसपे आप डिफरेंट ग्राफ्स यूज कर सकते हो, चार्ट्स यूज कर सकते हो। और जो हमने कल लास्ट क्लास में डैशबोर्ड किया था कि विद इन 1 सेकेंड आपका जो डैश है वो
डैशबोर्ड जो है वो लिंक हो जाता है, उसमें चेंजिंग फौरन फौरन आ जाती हैं। तो डैशबोर्ड में भी, पावर बीआई में भी सेम वही चीज है। यहाँ पे आप स्टार्ट पेज की तरफ गए, पावर बीआई पे गए और वहां पे आपको इस तरह से स्क्रीन शो हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे होम पे गए। ठीक है, एक ऑप्शन है कि नीचे आपके पास आता है कि ये है, ये आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि आपको ये गाइड करेंगे कि किस तरह से आपने ये पावर बीआई के सारे कॉन्सेप्ट बता देगा कि आपका जो साइट पे टूल्स हैं, जिन लोगों ने कभी एमएस ऑफिस नहीं यूज किया, लाइक वर्ड पावर पॉइंट नहीं किया, तो वो ये रिकमेंडेशन लाजमी लें। वो आपको बता देते हैं कि जिस तरह ये सारा ऊपर रिबन आता है, साइड पे आइकन्स आते हैं, उनकी उनका मीनिंग क्या है, उनका यूज क्या है, पर्पस क्या है, तो वो बता देते हैं। देन इसके बाद अगर आपको यहाँ पे देखना है तो वो आपको बताएंगे कि व्हाट इज पावर बीआई। पावर बीआई यूज होता है, वो एक सिंपल वर्ड मैंने आपको बता दिया कि एक डैशबोर्ड है। अच्छा, लोग यूज करते हैं डैशबोर्ड और रिपोर्ट में। तो बेसिकली अगर देखा जाए, अगर तो आप लोग नॉन टेक्निकल फील्ड है तो आपके लिए तो डैशबोर्ड वर्ड यूज करना चाहिए। अगर आप टेक्निकली यूज करना चाहते हैं तो वर्ड रिपोर्ट होगा। रिपोर्ट में क्या होता है, तो आपने फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की ही डिटेल्स लेनी है ना, कि स्टूडेंट के किस चीज में कितने मार्क्स हैं, जिस तरह से हमने कल एक रिपोर्ट जनरेट की थी। तो ये रिपोर्ट जनरेट करके देता है पावर बीआई। एक एग्जैक्ट जो डैशबोर्ड है वो नहीं आपको जनरेट करके देगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बाकी फर्दर डिटेल्स बता दी जाएंगे कि इसको यूज कैसे करना है। रिटन फॉर्म में सारा आपको लिखा आ जाएगा, और साथ इसीलिए आप लोग को आइकन पे क्लिक करना से वो करते जाएंगे, वो आपको हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे होम पे जाएंगे। मुझे यहाँ पे भी एसएससी मिलती है, यहाँ पे भी लॉगिन, अपना लॉगिन करके दे। नहीं, प्रेजेंटेशन के लिए है, हाँ, एक किस्म का कह सकते हैं कि आप साथ साथ ही रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आप प्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं। बेसिकली रिपोर्ट्स के लिए यूज है। मुझे पता नहीं कि सर ने आप लोगों को क्यों कहा कि, हाँ, कि हम लोग जो वैसे भी पढ़ाते थे तो हम नहीं यूज करते थे, पापा भी आए थे ना स्टूडेंट्स को पूछते थे। कहीं पे भी आपका यूज नहीं है। तो उसके इस तरह से अगर तो आप इस फॉर्म में चले जाएंगे अपने में, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि इस तरह स्क्रीन शो होती है, एक्सेल वर्कबुक आपको शो हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास पूरा है, पहले ये देख लें कि ये कैसे है। यहाँ पे सारा रिबन है, उसको प्रॉपर यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, साइन इन नहीं किया हुआ। लेकिन यहाँ पे आपको बताती है तो ऊपर रिबन है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सारा है। ठीक है, यहाँ से आपने एक फाइल इंपोर्ट करनी है, बनी बनाई आपके पास जो एक्सेल की फाइल है, फॉर एग्जांपल ये है, इसको इंपोर्ट करना है। ऐसे ना इसको कर लेते हैं, डाटा सेट बहुत छोटी है। अब जब आप इसको इस तरह से क्लिक करेंगे तो आपके कनेक्टिंग इशू आ गया। यहाँ पे शीट पे क्लिक करेंगे तो आपको जो शीट में डाटा है वो सारा उसका प्रीव्यू नजर आएगा। अब यहाँ पे अगर साइन इन हुआ होता तो यहाँ पे लोड पे आप क्लिक कर सकते थे। उसके अलावा अगर आप किसी डाटा में ट्रांसफर भी करना चाहते थे, कुछ चीजें नल वैल्यूज वगैरह है, बाकी कोई इशू थे, तो आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डाटा करके कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे लोड कर लेते हैं ना, तो आपके पास ये जो फाइल है, यहाँ पे जो फाइल है, यहाँ पे आपको ये शो होने लग पड़ती है, जो भी आपका डाटा होता है ना उस फाइल के नेम से। फिर जब वो यहाँ पे शो होने लग पड़ती है तो आप कोई भी यहाँ पे स्क्रीन, मतलब जिस तरह ये वाली बार है, इसको क्लिक कर सकते हैं। डाटा ऑलरेडी इसमें इंसर्ट होगा, और वो सारा ये डाटा जिसमें इंसर्ट होगा उस तरह से इसकी बन जाएगी। इसकी छोटी सी एग्जांपल अगर हम डायरेक्ट में जाके लेना चाहें तो वहां पे ले लेते हैं, ताकि आपको पता हो कि पावर बीआई किस तरह से काम करती है। पावर बीआई हो गई, क्विक बुक हो गया, या एम एस एक्सेल है, ये सारे बहन भाई हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे फाइल ओपन करते हैं एक्सेल की, सैंपल डाटा। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब हमारे पास ये डाटा आ गया, इस डाटा को अगर हम कंट्रोल हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ पे करते हैं, सर्च करते हैं।
तरह से कोई भी, तो उससे रिलेटेड कोई भी हमें ये इस फॉर्म में चाहिए 2D 3D, क्योंकि एक मिनट हम डाटा वो लेते हैं जो हमें चाहिए, डाटा लेने की जरूरत नहीं है। ये हमने डाटा लिया, ठीक है, और हम इससे रिलेटेड चार्ट्स बनाना चाहते हैं, ठीक है, वो हमें चार्ट बना के दिया, वो इस तरह से हमें चार्ट बना के, अभी तो डाटा ज्यादा है ना, तो यहाँ पे एक्सेल पे वो चीजें समझाएंगी जाएंगी। अगर हम सिर्फ थोड़ा सा डाटा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको हम डिलीट करते हैं, ठीक है, ओहो, और सिर्फ पहला कुछ डाटा लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट नंबर ऑफ 7 लाइन्स ले लेते हैं और इसको करते हैं हम इंसर्ट, और इंसर्ट में हम पाई चार्ट कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, इस तरह से। तो वो आपको सारा बता रहा है कि कौन सा किसका कितना पोर्शन है, ठीक है। तो जो चीजें आप एक्सेल में करते हो ना, कि बना कर रख दी, अब एक्सेल का नुकसान ये है कि यहाँ पे जब हम चीज चेंज करेंगे, यहाँ पे अपडेट जो होगा ना, फौरन फौरन नहीं होता जाएगा, ये जितने भी चार्ट बनाएंगे उस पे नहीं होगा, आपको बार बार लूप चलाना पड़ेगा। पावर बीआई में ये चीज नहीं है। पावर बीआई में आप एक्सेल की चीज पे कोई चेंज बैकएंड पे भी करेंगे ना, यहाँ के डाटा, ये यहाँ पे अगर हम वो डाटा वो करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करके कोई भी चीज करेंगे, आप फौरन उसको कर सकते हैं। यहाँ पे वाई एक्सिस आता है, एक्स एक्सिस आता है, उस पे आप जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। लेजेंड्स का आपको आइडिया है कि क्या है, उसके बाद स्मॉल मल्टीपल, स्मॉल मल्टीपल्स आ गए, ठीक है। ग्रुप में तो नहीं मैसेज हुई, ठीक हो गया। बस ये इसकी इम्पोर्टेंट चीज है कि ये अगर स्टूडेंट्स खुद लॉग इन कर लेते हैं, इसको साइन इन कर लेते हैं, इसको यूज करना चाहते हैं तो करें, और उससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन है तो इसको, हाँ यही क्लास है, लेकिन मैंने कल से चाहता 10-15 मिनट ठीक है, नहीं क्लास प्रॉपर हो सकती है, ये तो प्रॉपर कोर्स है 1 महीने का, अगर इन डेप्थ करना चाहते हैं। हम्म। जरूरत ही नहीं है। हम्म। पाइथन दे रहा है, डैशबोर्ड अच्छी दे रहा है। मुझे ये था कि आप लोगों को ये ना कोई हम लोगों से कहा गया है, तो बस ये है टोटल जो हमारे खिलाफ। किसी ऑनलाइन स्टूडेंट को कोई बाकी जितना भी हमने टॉपिक पढ़ा है या प्रोजेक्ट पढ़ा है, आगे आप लोगों ने डैशबोर्ड डिजाइन करके देना, उससे रिलेटेड किसी को क्वेश्चन है तो बेशक यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बोल दे, मैं साथ साथ रीड कर लेती हूँ। हाँ कर ले। और उसके अलावा कोई ग्रुप में मैसेज करना चाहता है तो कर दे, कोई वैसे बात करना चाहते हैं तो कर ले। आप लोगों का सेशन बेसिकली कंप्लीट है, पाइथन, एमएस विद पाइथन, और उसका आप लोगों का एंड प्रोजेक्ट डैशबोर्ड था, तो उससे रिलेटेड किसी को कोई भी क्वेश्चनिंग है तो पूछ सकते। क्लीन डाटा भी अब तो इजीली अवेलेबल है आपके पास, आपको तो प्रिफरेंस। लेकिन ये होता है कि वो जो डाटा होता है ना, जो आप कह रहे हैं कि क्लीन डाटा है, उसका ये नुकसान है कि एक आपकी लर्निंग नहीं है, सेकेंडली कि वो डाटा बहुत डिफरेंट जगह पे यूज हो चुका हुआ है, तो वो आपको एक्यूरेसी बहुत अच्छी देगा, प्रॉपर आउटलाइनर्स नहीं देगा, कि आप जब तक आपके पास प्रॉब्लम्स नहीं ना आएंगी, आपके पास अच्छा सोल्यूशन भी नहीं है। करनी आनी चाहिए, ठीक है। अब मैं, अगर आप लोगों को टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं, तो सिर्फ आपने चैट जीपीटी पे लिखना है कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाना है, उन्होंने सारा कोड करके दे दिया। हाँ वो, अगर आपको पाइथन नहीं आएगी तो आपको उसमें से मिस्टेक्स निकालनी नहीं आएंगी, लेकिन वो सारा कोड करके दे दिया। फिर अब लोग कहते हैं कि हमें पाइथन पढ़ने की जरूरत ही क्या है, इतना करने की जरूरत क्या है। आपने कॉपी पेस्ट तो नहीं ना करना। हाँ, ऐसे ही है, ऐसा ही हो क्या रहा है। तो वो लिटरेसी रेट जो है ना, वो चैट जीपीटी की वजह से इंक्रीज हुआ है।
है। अच्छा, एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है कि ना फ्रीज फंक्शन क्या होता है, तो फ्रीज फंक्शन हो गया या अरे, या हर चीज में भी चीज फ्रीज आने लग पड़ी है। अरे में आपको पता है कि आप कहीं से भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कहीं से भी इसको स्प्लिट कर सकते हैं, इसकी स्लाइसिंग कर सकते हो और कहीं उसकी अरेंजमेंट भी कर सकते हो। लिस्ट में ये चीज नहीं है। लिस्ट में आपने जो डाटा कर दिया, और टपल तो बिल्कुल एक फ्रीजिंग स्टेट है। ठीक है, डबल में किसी किस्म की चेंज नहीं होगी। तो ये तीनों वर्जन आ गए। अब एक फंक्शन आता है फ्रीज फंक्शन। ठीक है, उसका मेरे पास अगर कोड हुआ तो मैं शेयर करूंगी। फ्रीज फंक्शन में क्या होता है कि आप अपनी मर्जी से चेंजिंग्स करते हो। ठीक है, और उसको एज अ डिफॉल्ट, मतलब आपके पास एक ओरिजिनल डाटा हो गया और इसको आपने बना दी कॉपी ओरिजिनल डाटा। मतलब ओरिजिनल आप कभी आपको पता है कि आपका ओरिजिनल डाटा कभी यूज नहीं होना, आपका वो डाटा यूज होना है जिसको आपने फ्रीज करके रख दिया हुआ है। ठीक है, तो वो फ्रीज क्या होगा, वो बेसिकली ओरिजिनल डाटा ही होगा, लेकिन उससे भी बड़ा एक बिग डाटा होता है जो एक साइड पे पड़ा रहेगा। डाटा सेट जिस तरह आप लोगों ने कैगल से, मतलब कैगल पे डाटा पड़ा ही है, उसका डाटा आपने डाउनलोड किया, उसकी वैल्यूज को अपनी मर्जी से करके लॉक करके न्यू डिक्शनरी बना ली, एक न्यू फंक्शन बना लिया, और फिर उस फंक्शन को आगे लेके चलते हैं तो उसको फ्रीजिंग स्टेटमेंट। ठीक है, उसमें आप कोई चीज फिर बाद में चेंज नहीं कर सकते। फिर अगर आपने उसको चेंज करनी है तो उसका पूरा रिमूव करेंगे। देन आप अपना जो ओरिजिनल डाटा सेट है उसमें से दोबारा से एक न्यू अलग से उसका चाइल्ड बना। हम्म। हाँ, फिक्स कर दिए। हाँ, तो ये वेरिएंट पहले नहीं था। हाँ, ये काफी यूजफुल है। और हाँ, समटाइम्स ऐसा होता है जब हम मशीन लर्निंग करते हैं, आगे हम इंशाल्लाह करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास 10,000 नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आते हैं जिसको आप हैंडल नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, उसमें से 1,000 या 500 2,000 के निकाल कर ना अपना अलग से फ्रीज फंक्शन बना लेते हो। ठीक है। हाँ, ठीक है, तो ये एक न्यू चीज आई है मार्केट में। तो मैंने खुद इसको तकरीबन 3 वीक्स पहले लर्न की, स्टडी की और इस पे प्रैक्टिस की है। तो ये इस तरह की चीजें बड़ी न्यू न्यू आ रही हैं। और अब अगर कहें कि मतलब बीइंग अ टीचर मुझे आना चाहिए सब आता, तो ऐसा नहीं होता। डेली बेसिस पे आप सीख रहे हैं, डेली बेसिस पे सीख रहे हैं, तो ये सब कुछ हो रहा है।